लोणा कहता है कि संत कभी भी विचारों से पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि जो पूर्ण होता है वो रुक जाता है। पूर्ण होने का अर्थ है रुक जाना, उनका विकास टूट जाना। क्योंकि जो चीज़ पूरी हो जाती है वह वहाँ रुक जाती है, और रुकने का नाम ही पूरा होना है। इसलिए संत कभी भी पूरा नहीं होता। पूरे का अर्थ है जिस चीज से, जिस बात से, जिस विचार से जिसकी पूर्ति हो जाती है और वो रुक जाता है, उसका नाम पूर्ण है। संत कभी चलता भी नहीं है और कभी रुकता भी नहीं है, इसलिए वो कभी भी पूर्ण नहीं होता। जो पूर्ण होता है, पूर्ण की बात करता है, वो वर्तमान में नहीं होता है, होकर भी नहीं होता है। वो भूतकाल और भविष्य में दौड़ता है, क्योंकि वर्तमान चलकर भी ना तो चलता है और ना कहीं पर रुकता है। वर्तमान बरतीता तो है, परंतु वो अस्थायी बरतीता है, आता जाता नहीं है। और जो पूरा होता है, जो पूरे की बात करता है, वो कोई रट कर पूरा होता है, कोई कुछ सीख कर पूरा होता है, कोई समझ कर पूरा होता है। क्योंकि वो पुराने विचारों में, पुरानी बातों में खोए होते हैं, और पुराना विचार, पुरानी बातें केवल भूतकाल भविष्य में होते हैं, वर्तमान में नहीं। संत बिल्कुल खाली के समान होता है। वो कुछ भी सुनकर, कुछ भी रट कर पहले से तय करके नहीं रखता है। जो दूसरों से सुनता है और पढ़ता है, दूसरों से सीखता है, वो तय करके रखता है। वो हर बात की, हर विचार की सीख करे, तैयारी करके रखता है, भीतर संजो कर रखता है, और समय आने पर वो दूसरों को सुनाता है, दूसरों को प्रवचन देता है। इसलिए वो भूतकाल भविष्य की बहुत जल्दी बताता है। ऐसा नहीं है कि वो वर्तमान में नहीं बोलता है, बोलता वो भी वर्तमान में है, परंतु वर्तमान का उनके पास में कुछ भी नहीं होता है। जो उसके पास बोलने के लिए होता है, वो भूतकाल भविष्य का सिक्के सिकाया होता है। जो सच्चा साधक है वो पहले से कुछ भी तय करके नहीं रखता कि मुझे कल प्रवचन में क्या सुनाना है, कल उपदेश में क्या सुनाना है। वो कभी भी सोच कर नहीं रखता, कोई भी विचार, कोई भी बात संजो कर नहीं रखता। वो हर पल खाली रहता है। क्योंकि हर पल खाली रहता है, उसको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ खाली से ही आता है हमारे भीतर। संत एक पल की भी आगे के लिए कोई चीज तय नहीं करता और पीछे के भी लिए भी नहीं करता। क्योंकि जो सीख की जाती है वह मन में संजोई जाती है, बुद्धि और चित्त में संजोई जाती है, अनुभव में नहीं। इसलिए संत जो कहता है वो अनुभव से कहता है, और अनुभव कोई सजो कर नहीं रखता। यदि संत को हमें कितने भी पुरानी बातें पूछेंगे तो वो उत्तर वर्तमान का ही देगा, भूतकाल भविष्य का नहीं देगा। क्योंकि सच्चे संत का यही रहस्य है। क्योंकि हर बात का संत के पास से जो तुरंत उत्तर आता है वो ही उत्तर देता है, उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करवाता है। और जो उत्तर संत के नहीं उतरता है अनुभव में, वो उत्तर संत कभी नहीं देता है, वो हमेशा मौन ही रहता है। क्योंकि पहले से हर चीज का, हर बात का, हर विचार का हम उत्तर कर इकट्ठा करके रखेंगे और वो देंगे, तो वो उत्तर उत्तर तो है, परंतु वो उत्तर सड़ाया होता है। जो वर्तमान में होता है वो तुरंत फुर्त होता है और ताजा होता है, और जो भूतकाल भविष्य में होता है वो सड़ाया होता है।
वो बासी हो जाता है, पुराना हो जाता है। संत कभी पुराने का और बासी का चयन नहीं करता है। संत हमेशा ही हर पल भीतर से नया रहता है और वो नए की बातें करता है। ये हमारा विचार और हमारी वाणी, हमारा शब्द बासी हो जाते हैं। उन बासी शब्दों का वो लोग प्रचार करते हैं जो वर्तमान में नहीं होते हैं, भूतकाल और भविष्य में उलझे होते हैं। वो लोग बासी शब्दों का प्रयोग करते हैं और शब्द जब वाणी में बन जाते हैं वो बासी हो जाते हैं। जब तक अनाज है, जब तक बासी नहीं है, और अनाज से भोजन बन जाता है तो वो भोजन कुछ देर के लिए बासी हो जाता है, वो खराब हो जाता है। उनकी ऊर्जा शक्ति कम हो जाती है, उनको फिर कोई खाना नहीं पसंद करता है। बासी भोजन खाने से हमारा पेट तो वो जरूर भर देगा, परंतु हमें वो सुख नहीं दे सकता। से बासी शब्द, बासी वाणी हमारी दिशा तो बदल सकती है, परंतु हमें अस्थायी सुख नहीं दे सकती। ऐसा नहीं है कि बासी शब्द में और बासी वाणी में पावर नहीं होता है। पावर होता है, ऊर्जा भी होती है। ऊर्जा तो एक रस है, कभी बासी नहीं होती है, परंतु हमारी वाणी बासी हो जाती है, हमारा विचार बासी हो जाता है। जो अनुभव के साथ संत रहता है उसको कभी भी उत्तर सोचने नहीं पड़ते। तो समय पर जो उत्तर मिले वो ही उत्तर देता है, और जो समय पर उत्तर नहीं मिलता है तो वो उत्तर देने के लिए उतावला नहीं होता है, किसी को भी वक्त नहीं देता है। चाहे बासी वाणी, चाहे बासी विचार, चाहे बासी भोजन और चाहे टूटी फूटी कोई वस्तु एक कचरे के समान हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उनका अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल अस्तित्व है, परंतु वह कचरे के समान उनका अस्तित्व है। जैसे फूल ताज़ा होता है तो ताज़ा खुशबू देता है, और जब फूल मुरझा जाता है तो खुशबू भी मुरझा जाती है और फूल का कचरा हो जाता है, फिर फूल ताज़ा नहीं रहता है। ऐसे ही हमारा विचार, हमारी वाणी जब कचरे के ढेर में उड़ जाती है तो फिर उनमें वो पावर नहीं रहता है जैसे ताज़ा फूल की खुशबू में होता है, ऐसा नहीं रहता है। यदि हर पल ताज़ा भोजन करना है तो बासी भोजन को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही भोजन की भांति यदि ताज़ा वाणी का उपदेश करना है तो कचरे को, पुराने कचरे को छोड़ना पड़ेगा, कचरे से खाली होना पड़ेगा। जैसे भंवरा फूल पर बैठता है तो ताज़ा कली का रस लेता है, पुरानी पंखुड़ियों का नहीं। और संत ताज़ा उपदेश करने के लिए, ताज़ा विचार कहने के लिए कुछ भी करता नहीं है, इसलिए तो उनके सब कुछ करे बिना ही सब कुछ हो जाता है। संत को चाह कर कुछ भी नहीं करना पड़ता है, फिर भी उनका सब कुछ हो जाता है। जिसने अपने का दिखावा करना है, प्रशंसा करानी है, तो कचरे को पकड़ कर रखना होगा, पुरानी आदत को पकड़ कर रखना होगा, तभी प्रशंसा होगी। जिसको प्रशंसा नहीं चाहिए अपने की, अपने को सिद्ध नहीं करना है, वो बिल्कुल खाली हो जाओ। ताजे अनुभवों को, विचारों को समर्थन समर्थन करना है तो बिल्कुल खाली हो जाओ, करने से बिल्कुल ही भी बंद हो जाओ, कुछ भी ना करना है। यदि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारा सारा अनुभव सब कुछ नया कर पाएगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हम चाह कर करते हैं तो हम बन जाते हैं, हम भीतर से भर जाते हैं, खाली नहीं रह सकते हैं, आज़ाद नहीं रह सकते हैं।
जो साधक सच और झूठ से परे होता है उसका कोई लक्ष्य नहीं, उनकी कोई योजना नहीं। यदि हम बासी भोजन का भोग करेंगे तो हमारा शरीर रोग में चला जाता है। हर दिन ताज़ा भोजन का सीमित होकर भोग करेंगे तो हमारा शरीर स्वास्थ्य में रहता है, निरोग में रहता है। ऐसे ही हमें हमारे मन में पुराने विचारों को, पुराने कचरे को मन में भर कर रख लेंगे, पकड़ कर रख लेंगे तो हमारी बुद्धिमत्ता भूल के रोग में चली जाएगी। हकीकत सत्य है, उनसे हमें वंचित रह जाएंगे, क्योंकि हमारा विचार ही हमारी दुआ का काम करती है हमारे लिए। जैसा विचार है हम करेंगे वैसा ही हमारा विचार है हमारे लिए दुआ बन जाएंगे। क्योंकि विचार से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दुआ नहीं है और विचार से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी रोग नहीं है। परंतु दुख इस बात का है, ये संसार पुराने विचारों का ही अपने गले का हार बनाया रखती है। लोना कहता है कि नए का तो कोई बिरला ही चयन करता है, कि नया विचार कभी उठाना नहीं पड़ते हैं, वो स्वयं उठ जाते हैं और स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जो नया प्रकट होता है वो अपने भाव से प्रकट होता है, जो प्रकट होकर बीत जाता है वो पुराना हो जाता है, वो मत प्रकट नहीं होता है, उसको हम प्रकट करते हैं। तो हम प्रकट करते हैं विचार को, उसमें हमारा पावर होता है। तो मत प्रकट होता है उसमें हमारा पावर नहीं, स्वयं विचार का पावर होता है। एक तो व्यक्ति स्वयं सब कुछ मानने को राजी हो जाता है और एक जबरदस्ती मनाया जाता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। ऐसे ही हमारे विचार के साथ होता है।